Before to start the revision, I just want to ask कि कल वाले टेस्ट में किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट था? कल वाले टेस्ट में किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट था? हाँ जी दृष्टि। मैम जो डिफरेंस आया था बिटवीन द क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। यस मैम। मैम जैसे कि आपने बोला कि अगर आपको 3 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन तो आपने मैक्सिमम 6 पॉइंट्स तो लिखने हैं। बेटे जितने आपने किए हो, मेरी बात सुनो दृष्टि, नो डाउट मैंने बोला हुआ है कि कोशिश करो कि हाफ मार्क्स ईच कंसिडर करो। जैसे आप 1 नंबर का 1 पॉइंट पहले कंसिडर करते थे ना, अब हाफ मार्क्स का 1 पॉइंट कंसिडर करो, ठीक है? लेकिन जिस चीज के पॉइंट्स ही आपको लिमिटेड कराए हैं उसमें आप क्या कंसिडर करो, ठीक है ना? वो तो उसी अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करोगे ना जो आपको करवाया गया। हाँ जी बच्चे, आप लोगों के डाउट शायद चलो नहीं है, बट 2-3 टेस्ट मैंने आज सुबह चेक किए थे और उनमें कॉमन प्रॉब्लम बेटे एक तो इसी क्वेश्चन में थी। उसमें क्या था कि जो डिफरेंस है ना वो अगेन सेंटर लाइन से नहीं लिख रहे हो। पहले क्लिनिकल थर्मामीटर का पैराग्राफ आ रहा है, फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर का। उस केस में मैंने मार्क्स डिडक्ट कर दिए। अगर आप डिफरेंस प्रॉपर सामने सामने लिख रहे हो तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इन केस ऑफ अ डिफरेंस। पैरामीटर्स लिखने जरूरी नहीं होते हैं, बट कई बार क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ जाता है, उस टाइम पे पैरामीटर्स डिमांड करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है हाउ अ क्लिनिकल थर्मामीटर is differentiated from a laboratory thermometer on the basis of different properties. You write the parameters how clinical thermometer varies from the laboratory thermometer. तो उस टाइम पे आपको पैरामीटर या प्रॉपर्टीज वर्ड एक्सप्लेन करनी पड़ती, ठीक है? अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पैरामीटर वो लिखो। और एक एमसीक्यू में मिस्टेक्स थी, वो तो सीधे सीधे ही थे। सेकंड वाला एमसीक्यू बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी। सेकंड एमसीक्यू था व्हेन कॉपर सल्फेट इज रिएक्टेड विद आयरन। ये मैंने आपको रिएक्शन करके भी दिखाई थी, याद है? कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था और इसमें मैंने आयरन पाउडर डाला था। और बच्चे जब आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो सीधी सी बात है क्या बनेगा? आयरन सल्फेट। और यहाँ पे ये सेकंड वाला बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा हुआ था, FeSO4 आयरन सल्फेट। और फॉर्मूलाज भी नहीं थे, डायरेक्टली आपको दिया हुआ था कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद आयरन। और फिर भी बहुत सारे बच्चों ने आयरन सल्फेट नहीं लिखा, ठीक है? कोई सल्फर डाइऑक्साइड लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 1 मिनट रुकिए, लेट मी ओपन। हाँ जी, साइंस स्ट्रीम 7th क्लास। हाँ जी बच्चे, पहले RT2 डिस्कस कर लेते हैं, आफ्टरवर्ड्स वी विल मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। क्या था? कंडक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन। कंडक्शन होती है बेटे, हीट में 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसफर होते हैं। कंडक्शन, ठीक है, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। ये 3 मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होते हैं, आउट ऑफ विच कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। और इसकी भी एक्टिविटी है, मैंने आपको वैक्स लगा के दिखाई थी। एक स्टिक लेके उसके ऊपर वैक्स लगाई थी और जब उसको हीट किया था तो फर्स्ट वाली वैक्स पहले गिरती है, दूसरी वाली बाद में, एंड सो ऑन। मींस एक पार्टिकल से लेके दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसफर करते हैं। नहीं जी नहीं, नहीं जलश। सेकंड था आयरन सल्फेट,
थर्ड क्वेश्चन है अल्कोहल इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अल्कोहल एनएरोबिक में बेटे एनएरोबिक अल्कोहल इसमें बनता है। और एक बात बताओ, इसीलिए व्हाइल द मेकिंग ऑफ अल्कोहल यीस्ट इज यूज्ड। अल्कोहल की ड्रग्स बनाने के लिए भी यीस्ट इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि इट अंडरगोज एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। ये कल भी डिस्कस किया था हमने। इसमें मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, 3 वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट स्पाइरेकल्स एक्सप्लेन करना है, उसके बाद ट्रैकिया एक्सप्लेन करना है, उसके बाद इसका प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि एयर एंटर्स फ्रॉम स्पाइरेकल्स, goes into the tubes and then diffuses in the body। इतना ही लिखना था और ये गलत लिखा है। कुछ बच्चों ने गलत किया हुआ है। बच्चे प्लीज नोटिस इट। सारे नहीं, कुछ हो गए। रोल नंबर वाइज नहीं थे, जैसे जैसे आए थे उसके अकॉर्डिंगली हुए। नेक्स्ट है डिफाइंड रेडिएशन। ये रेडिएशन है। रेडिएशन की डेफिनेशन क्या होती है? एनीवन? कल टेस्ट दिया है रिहानी का। एक मिनट बच्चे, प्लीज लोअर योर हैंड। मनराज पीर? नहीं, बस नमन, हार्दिक भूटानी, बस इतने से ही है। हाँ जी गुनीत, आप बोलो। रेडिएशन की डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों ने मिस की है। सानिया Yes, बोल। ma'am. हाँ जी गुनीत, पहले आप बोलो फिर सब। मैम क्या? Yes, ma'am. डेफिनेशन ऑफ रेडिएशन। Ma'am, the process of transfer of heat from one place to another place without any medium is called radiation. For example, sun's heat to us. हाँ जी, it's a mode of transfer of heat. It does not require any kind of medium. For example, the sun heat reaches the earth without any medium in between the space. That is the answer, और 2 नंबर का आंसर, right? और पेपर में बच्चे ये आपको 1 नंबर में आता है। एक्सप्लेन रेडिएशन एंड गिव एग्जांपल। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये सीधे सीधे आपको करवाए हुए हैं बच्चे। वो सी ब्रीज जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है। रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग इज अ रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिटेड ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट्स बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। और रस्टिंग बेटे जिसने डेफिनेशन लिख के सिर्फ इतना लिखा है, बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, या बाय ऑयलिंग ग्रीसिंग, जिसने सिर्फ इतना लिखा है उसको मैंने 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया हुआ है, बिकॉज इन 7th क्लास यू ऑल आर सपोज टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स। ठीक है, चाहे आप उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करो। इफ वी विल पेंट द आर्टिकल, द कॉन्टेक्ट ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर विद द आयरन दैट गेट्स डिस्कनेक्ट, चाहे एक एक लाइन में एक्सप्लेन करो। जिसने इतना लिखा है उसको मैंने 1 ही नंबर दिया। 2 नंबर के थे पॉइंट्स, 1 नंबर दिए। आयरन सल्फेट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्म्ड। तो क्रिस्टल्स के तो बेटे सीधे सीधे पॉइंट लिखे हुए हैं। टेक द कॉपर सल्फेट पाउडर, मिक्स इट इन अ वाटर, हीट इट, देन कूल इट and then filter it. You will get the pure crystals of pure copper sulfate. ये सीधे सीधे पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं बच्चे। लास्ट जहाँ पे चैप्टर के एंड में लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट इज डायग्राम। डायग्राम बच्चे ठीक था, लेबलिंग ठीक थी, पर डायग्राम स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, आप बताइए किसी और को कोई डाउट है?
So we will discuss, otherwise let's shift to chapter number 5. Okay, I will. चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर बच्चे हम कल कर रहे थे. वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस. हाँ जी बच्चे, बोल बेटा. मैम रेडिएशन की और कौन सी एग्जांपल आ सकती है? किसकी? मैम रेडिएशन. रेडिएशन की और कौन सी एग्जांपल आ सकती है भाई? स्पेस हीटर. हाँ जी बच्चे. नेक्स्ट एसिड्स और बेसिस बच्चे हम कर रहे थे, बहुत सारी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी. श्योर बच्चे, लास्ट 2 डेज जब आपके हैं ना, बेसिकली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, आपकी रिवीजन तब तक कंप्लीट हो जाएगी. तो हमने सारे सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स ही करने. स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑल डायग्राम्स, वी विल कंप्लीट ऑल द डायग्राम्स इन द क्लास. ओके जी. एसिड्स और बेसिस में बेटे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाई थी, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये तो कॉमन एसिड्स है. ठीक है. इसके अलावा हम लोग कुछ और एसिड्स यूज करते हैं, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड सो ऑन. ठीक है, बहुत सारे आपकी बुक में है. तो ये वाले जो एसिड्स है ना, these acids they are basically also called as organic acids. हम इनको organic acids में भी डिवाइड करते हैं, that are provided to us by nature, है ना. और ये वाले एसिड्स जो हैं that are made by us, they are artificial also. And these acids, अब क्योंकि ये हमने बनाए हैं, they are made by the humans, so we make different concentrations of these acids. ये acids हम strong भी बना सकते हैं और dilute भी बना सकते हैं. So we can also make the dilute acids as well as concentrated acids as our wish. ठीक है. So what is a dilute acid? A acid in which the amount of acid is less and the amount of water is more. ठीक है. Amount of water more होता है, amount of acid less होता है. Amount of acid is less. However, what are concentrated acids? Acids in which the amount of the acid is more as compared to the amount of water. और क्योंकि concentrated है, ज्यादा amount of acid है, तो ये comparatively ज्यादा stronger होते हैं. They are more stronger and they can harm you more. अगर ये गलती से आपकी स्किन के ऊपर गिर जाते हैं तो आपकी स्किन में बर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. आउट ऑफ दीज 3 एसिड्स HNO3 सबसे ज्यादा हार्मफुल है. ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा आपको हार्म करता है. One another question is, how can you make a dilute acid from a concentrated acid? अगर आपके पास concentrated acid है और concentrated acid से आपने dilute acid बनाना है, how will you make it? Add more water. Is it correct? By adding water? क्या ये सही है? हाँ जी. When you add water to acid, that will take is not permissible. ये आपने नहीं करना, कभी भी नहीं करना, क्योंकि जब आप वाटर एसिड में वाटर डालोगे तो इट इज हाईली एक्सप्लोसिव. ठीक है. सो रिवर्स करना है, पानी में एसिड डालो, एड एसिड टू वाटर. पानी ले लो, उसमें धीरे धीरे एसिड डालो.
बिल्कुल ठीक है। ओके जी, दैट इज अबाउट द एसिड्स। बेस हमारे पास हमने NaOH लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमने कर ली थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है when an acid reacts with a base, it forms a salt and water. This is called a neutralization reaction. ठीक है, और इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है। अगर आप ये रिएक्शन करने के बाद टेस्ट ट्यूब को पकड़ते हो ना नीचे से, तो इट विल बी हीटेड। इट मींस इस रिएक्शन के बाद हीट भी निकल गई। एनर्जी भी कई बार हम लिखते हैं ना यहाँ से एनर्जी, तो यहाँ से हीट एनर्जी भी होती है, जैसे हम फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन वाले में लिखते हो ना एनर्जी, तो इस रिएक्शन में भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो आपका NaCl है, प्लीज सी कैपिटल है, L स्मॉल है। दिस इज अ सॉल्ट। और सॉल्ट क्या होता है? व्हाट इज अ सॉल्ट? सॉल्ट is a compound formed by the reaction of acid and a base. ठीक है, compound formed by reaction of acid and a base. Acid and base. अब ये वाला जो कंपाउंड बनता है, ये ना तो एसिड होता है ना ही बेस होता है, इसीलिए हम इसको न्यूट्रल कंपाउंड बोलते हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल मींस ना तो इसमें एसिड फ्लेवर ज्यादा होता है ना ही बेस। हाँ जी, ठीक है जी। दिस इज अ सॉल्ट, अ न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग एसिड्स एंड अ बेस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो मर्जी लिख लेना। दैट इज सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल में आपने ये रिएक्शन देखनी है, यहाँ पे आपने इसको सॉल्ट मेंशन करना। ठीक है जी। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमने कल शुरू कर लिए थे। लेट अस स्टार्ट द इंडिकेटर्स विद लिटमस अगेन। Litmus is the first indicator and most commonly used indicator which is available in litmus, and while using the litmus, ठीक है, एसिड के साथ लिटमस कौन सा कलर देता है? एसिड्स लिटमस में क्या चेंज लेके आते हैं? ब्लू टू रेड। अगर ये ऑटोमेटिकली रेड है तो इट विल रिमेन रेड, इफ इट इज ब्लू इट विल टर्न्स टू दी रेड। ठीक है, बेसिस में क्या होता है? रिवर्स, रेड टू ब्लू। ओके, देन नेक्स्ट इज, ये फर्स्ट इंडिकेटर है। Natural indicator. This is also called as a natural indicator. Can you name it? Turmeric. सबके घर में अवेलेबल है ना? और आप देखना, जब भी आपके कपड़ों पे टर्मरिक के दाग पड़े होते हैं और उसके ऊपर आप सोप लगा के उसको क्लीन करते हो ना, इन विच कलर इट गेट्स टर्न? रेड। रेड हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपका सोप जो है दैट इज अ बेस, it turns base to the red color. एसिड के साथ कौन सा कलर आता है? नो चेंज। और प्लीज ये क्वेश्चन ठीक कर लेना, जिस भी बच्चे ने गलत किया हुआ है, वैसे मैंने बहुत बच्चों का ठीक किया है। यहाँ पे बुक की बैक पे क्वेश्चन है, यू आर हैविंग ओनली टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, फाइंड आउट विच इज एसिड, विच इज बेस एंड विच इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो उसमें से पहले हमने बेस सेपरेट करना है, बेस को हमने बाकी के दोनों सॉल्यूशंस में ऐड करना है। जो सॉल्यूशन हीट हो गया
दैट इज एन एसिड जो हीट नहीं हुआ वो न्यूट्रल है। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक कर लेना। यहाँ पे जिन बच्चों ने ब्लू लिखा हुआ है प्लीज उसको ठीक कर लो। टर्मरिक के साथ कोई ब्लू कलर नहीं आता, एसिड में कोई चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट फिनोल्फथलीन। हाँ जी, एसिड के साथ कौन सा कलर है? बेस के साथ डार्क पिंक। बेटे वैसे फिनोल्फथलीन का कलर ऑलरेडी पिंक होता है बट थोड़ा लाइट पिंक होता है, जब आप बेस ऐड करते हो तो इट विल बिकम अ डार्क पिंक कलर। ठीक है, और इसके साथ फिनोल्फथलीन का एसिड के साथ अगेन देयर इज नो चेंज। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ है दैट इज चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज के साथ कौन सा कलर आता है एसिड्स में? पिंक, है ना, डार्क पिंक। ये भी डार्क पिंक हो जाता है, रादर मेजेंटा कलर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और बेस में कौन सा आता है? लास्ट इज मिथाइल ऑरेंज। क्या हुआ? When you will talk about मिथाइल ऑरेंज, ये आपकी बुक में नहीं है शायद, बट आप लोगों को मैंने दिखाया भी हुआ है और करवाया भी हुआ है। एसिड्स में कौन सा कलर आता है? और इसमें ठीक है, और ये आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन भी है एसिड्स और बेसिस के, राइट? ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। पेपर में टेबल थोड़ी दूंगी मैं, पेपर में क्वेश्चन ट्विस्ट होके आए। ठीक है, जैसे आपकी बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं कि यू आर हैविंग मिथाइल ऑरेंज विद यू, डिफरेंशिएट बिटवीन द एसिड बेस एंड द न्यूट्रल सॉल्यूशन। और आपको क्वेश्चन बेटे एसिड भी गिवन हो सकता है, यू आर गिवन अ एसिड, आपको एक एसिड गिवन है दैट आई विल से यू आर गिवन विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू with the help of litmus? ठीक है ना, क्वेश्चन वही है, सिंपल है, करना वही है, बस आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये टेबल याद होगा यू विल डू। ठीक है जी, और इवन आगे तक आपकी क्लासेस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी बेस्ड पे आते हैं। ये बेसिक सी चीजें हैं, इसी को ट्विस्ट होके आगे जाके क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी बच्चे, आई थिंक लेसन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। इसके अलावा इस लेसन में किसी को कोई डाउट है यू विल आस्क, नहीं तो लेसन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। नो डाउट्स? यूजेस ऑफ एसिड्स क्या है? रेस्पिरेशन, हाँ जी बच्चे, एनी अदर डाउट और शैल वी मूव फॉरवर्ड? हीट शुरू करना है बच्चे, ये खत्म हो जाएगा, एक ही टॉपिक चल रहा है, यही रिएक्शंस बार बार हैं, 6th साथ में ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं हीट शुरू कर लेती हूँ। ठीक है, रिवीजन टेस्ट आपके हो ही गए हैं। ठीक है, हीट में बेसिकली हमने क्या किया है, हमने 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर और 2 हमने करने हैं थर्मोमीटर। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स अगेन, पहले ये खत्म कर ले 6th वाला, आई थिंक कल तक हो जाना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। डेफिनेटली वो भी करेंगे बच्चे, डोंट वरी। रिप्रोडक्शन पेंडिंग है, रेस्पिरेशन तो हो चुका है, रेस्पिरेशन तो कल ही कंप्लीट किया है।
हाँ जी बच्चे, लेसन नंबर 6 जो है बेटे, इसका नाम फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस आप सबको पता है, द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, है ना, दैट कैन बी टेम्परेरी, that can be reversed by reversing the conditions, reversed by reversing conditions, conditions को reverse करो। ठीक है, टेम्परेरी होती हैं, इनको हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम कंडीशंस को रिवर्स कर दें, और इट मेनली चेंज इन स्टेट, शेप, साइज। यही कुछ कॉमन से पॉइंट्स हैं, स्टेट, शेप, साइज, इन चीजों में चेंजेस होती हैं। मेन चीज क्या है, इसमें नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस नया नहीं बनता, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। ये चीज आपको इस चीज में मेजर दो समझने वाली बातें, ठीक है, जो इसकी केमिकल रिएक्शंस होंगी ना उस सब्सटेंस की, वो सेम रहेंगी। ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। ये वाले जो दो पॉइंट्स है ना, ये फिजिकल चेंज को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते, ठीक है। सो गो फॉर दीज पॉइंट्स, यू मस्ट गो फॉर दीज 2 पॉइंट्स। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट्स दिमाग में रखना कि कभी भी नया सब्सटेंस ना बने, चीज वही रहे, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है आप लोगों के पास। प्लेइंग विद द डो, विद क्ले, क्ले के साथ खेलते हो आप लोग, अलग अलग शेप्स बनाते हो। पेपर, टीयरिंग द पेपर, कटिंग द पोटैटो, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, ठीक है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, कन्वर्टिंग वाटर इनटू आइस, आइसक्रीम इनटू मिल्क एंड सो ऑन, ठीक है। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सारी इसी की एग्जांपल्स हैं। स्ट्रेचिंग होता है, बर्स्टिंग होता है, मेल्ट नहीं होता बैलून जल्दी से। इन्फ्लेटिंग, डिफ्लेटिंग, ठीक है। सो चिल्ड्रन, इट्स क्लियर। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटे मैंने केमिकल चेंज क्यों शुरू किया, एक कल वाला क्वेश्चन था, उसमें अभी भी बच्चों को डाउट था, और वही चेंज मैंने आज आपको करवानी है दोबारा। केमिकल चेंज वो वाली चेंजेस हैं जो बिल्कुल इसके रिवर्स है, in which chemical properties of a substance is changed and a very new substance is formed. बिल्कुल नया सब्सटेंस बन जाता है, किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ये परमानेंट है, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग, रिवर्सिंग द कंडीशंस। और इसमें हमने 3-4 एग्जांपल्स, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो हमने किए हैं। So I will start with the first, copper, reaction of copper sulfate and iron। यही क्वेश्चन डाला था कल आपको टेस्ट में, आयरन एंड कॉपर सल्फेट। अब एक चीज ध्यान देना, ये वाली जो रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ये हमारे पास बनता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। बेटा कैन यू सी, ये कॉपर सल्फेट क्या है, क्या ये एसिड है या बेस है? दिस इज अ सॉल्ट, ये एक तरह का सॉल्ट है, और इससे आगे फिर एक सॉल्ट बन गया। इट मीन्स जरूरी नहीं है रिएक्शन सिर्फ एसिड और बेस के बीच में ही होगी। इससे पहले हमने एसिड और बेस की रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाया। इसका मतलब ये चीज कतई जरूरी नहीं है कि अगर कोई रिएक्शन होनी है तो उसमें सिर्फ आपको एसिड और बेस चाहिए।
कुछ और सब्सटेंसेस भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट what is it, iron, it becomes iron sulfate and copper. Can you tell me the colors? Blue, आयरन का कौन सा होता है, कोई तो होगा, ग्रेइश ब्लैक या ब्लैक आप लिख सकते हो। आयरन नहीं देखा कभी, ठीक है। आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन होता है, कॉपर रेडिश ब्राउन। इसी रिएक्शन पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कई बार। क्वेश्चंस क्या हैं, और सब black color powder is added to a blue color solution, suddenly it turns to be green and the black powder turns in reddish brown color. Write the reaction and what type of change is it. ठीक है, किस तरह की चेंज है और क्या रिएक्शन आप इसके लिए लिखोगे, तो उसमें आप ये रिएक्शन लिखोगे। और कल बच्चे मैंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन डाला था, कॉपर सल्फेट और आयरन को रिएक्ट करके क्या बनता है, नहीं भी दिमाग में था, जो दो वर्ड्स इसमें दिए हुए थे वही यूज कर लेते, आयरन और सल्फेट ही यूज कर लेते, तुक्के मारे है ना, कम से कम इतना ही कर लेते। बेटे प्लीज जो भी बच्चे सुन रहे हैं इतना याद रखना, जो भी रिएक्शन होती है ना बेटे, केमिकल रिएक्शन होती है, उसका आंसर आपके रिएक्टेंट्स में दिया होता है। हमेशा कोई भी रिएक्शन होगी ना, उसका आंसर यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। ये भी एक टिप है टू रिवाइज इट। लेट्स डिस्कस मोर टुमारो, टिल देन बाय बाय।